फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज अगर हम देखें तो निफ्टी जो है ऑलमोस्ट एक टाइम पे 300 पॉइंट पॉजिटिव थी और उसके बाद से जो क्लोजिंग आई है आज की वो 23,850 के आसपास आई है। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि कल बताया था हमने कि 24,080 का एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, पहला रेजिस्टेंस। और आज का अगर हाई देखें तो 24,011 के आसपास गया था, 24,000 के जस्ट ऊपर जाके फिर वहाँ से नीचे आ गया था। अभी अगर हम बात करें कि ये मार्केट लगातार 2 दिन से पॉजिटिव क्यों है, स्पेशली आज क्यों पॉजिटिव है, तो इसके पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि जो यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर्स जैसी सिचुएशन चल रही थी, इसराइल भी था इसमें, तो वहाँ पे कहा जा रहा था कि जो एग्रीमेंट होना था वो हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, चांसेस हैं कि मतलब हो जाएगा, और वो हो गया है आई गेस। ठीक है। तो इसके बाद से दूसरी न्यूज़ ये थी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जैसे इन्होंने बॉन्ड मार्केट में रिलीफ दी है एफआईआईज़ को, वैसे ही इक्विटी मार्केट में ये सोच रहे हैं। मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं आया, बट ऐसा चल रहा है कि हो सकता है। तो इस ये भी एक रीज़न था। तो आज अभी हम बात करने वाले हैं एफआईआई और डीआईआई के डाटा के बारे में, उसके बाद से हम कुछ स्टॉक्स भी देखेंगे। तो अगर हम एफआईआई और डीआईआई के डाटा की बात करें तो एफआईआई ने ऑलमोस्ट 2021 से सेल करना स्टार्ट किया था, और इस साल मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने हो चुके हैं, और 6 महीने में ही ऑलमोस्ट 3,43,000 करोड़ के आसपास सेलिंग कर दी है, जो कि लास्ट ईयर 3,06,000 करोड़ का था। उसके लास्ट ईयर आई मीन 2024 में 3,02,000 करोड़ के आसपास था। तो 2023 को छोड़ के 2021 से जो सेलिंग स्टार्ट हुई है बहुत ज़्यादा हो रही है। और डीआईआई की बात करें तो डीआईआई बाइंग करते जा रहा है। जो 2025 का डाटा था ऑलमोस्ट 7.8 लाख करोड़ हाईएस्ट था, और अभी 6 महीने में 4.45 लाख करोड़ हो चुके हैं। अभी रिसेंट एमफी का डाटा आया था कि जो पहले 38,000 करोड़ के आसपास म्यूचुअल फंड में एसआईपीज और अदर लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट जा रहा था, उसमें 40% का डिक्लाइन आया है। अब ये मेन रीज़न तो यही है कि इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 1-1.5 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा था। यही रीज़न था कि हर कोई थोड़ा सा टाइम ले रहा था, अपने एसआईपीज को पॉज कर रहा था एंड ऑल। सो अभी हम थोड़ा सा अगर ग्लोबल मार्केट देखें तो ग्लोबल मार्केट डाउ जोन्स पॉजिटिव है, एस एन पी 500 भी पॉजिटिव था, आई मीन नैस्डैक भी है। सो गिफ्ट निफ्टी निकाई निकाई 4.56 मतलब ऑल टाइम हाई अगेन ब्रेक कर दिया इसने। हैंग सेंग ताइवान कोसापी भी 5% ऊपर है। सो गोल्ड की बात करें तो गोल्ड ऑलमोस्ट 3% से ऊपर है। गोल्ड और सिल्वर की भी बात करेंगे आज। क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल 5% से डाउन है, ऑलमोस्ट 80 पे आ चुका है। एंड जो यूएसडी आईएनआर है वो एक बार फिर से थोड़ा सा नेगेटिव है, मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है, बट 97 से थोड़ा बेटर ही है। तो अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में लास्ट टाइम हमने बताया था कि 4,000 के आसपास इसका सपोर्ट है, और अभी रिसेंटली देखें तो 4,000 के आसपास गया था, फिर वहाँ से ऑलमोस्ट 350-360 पॉइंट का एक पुल बैक आया है। इसके पहले 2-3 थ्योरीज थी, मुझे लग रहा था कि मतलब मार्केट जैसे साइडवेज आई मीन डाउन ट्रेंड में था। यहाँ से अगर आप देखोगे कि यहाँ से गिर रहा था, यहाँ से गिरा था, फिर यहाँ से भी गिरा था, तो चांसेस था कि एक बार यहाँ पे फिर से एक मार्केट पुश मतलब रिवर्सल ले, और रिवर्सल लेने के बाद से अगर ये लेवल बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको अगर ब्रेकआउट दे देता है यहाँ पे, फिर हमें इस लेवल के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा, मतलब 47-4800 के आसपास। मतलब फर्स्ट रेजिस्टेंस इसका यहीं पे रहेगा, क्योंकि यहाँ से 2 बार सेलिंग का प्रेशर देख चुका है ये। यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे था, फिर सेकेंड टाइम। तो अगर ये इजीली ब्रेक कर जाता है 4800 के लेवल को, फिर ये 5000 और 5200 के लिए इजीली क्रॉस करेगा, क्योंकि अभी आरएसआई भी देखें तो 45-46 के आसपास आ चुका है डेली पे। अगर हम थोड़ा सा देखते हैं मंथली पे, तो मंथली पे अभी भी 65 के आसपास है, और लास्ट टाइम जब ये 100 के आसपास गया था तब मैंने बताया था कि मार्केट में हो सकता है मतलब गोल्ड एक ठीक ठाक करेक्शन इसमें देखने को मिले। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी 60 के आसपास सपोर्ट बताया था मैंने कि अगर 60 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर 50 के आसपास आ जाएगा, बट अभी एक बार फिर से 71 के आसपास आ चुका है, और इसका जो प्राइस एक्शन था वो सेम मतलब जो हेड एंड शोल्डर टाइप होता है वो वैसे ही था। ठीक है। तो हेड एंड आई मीन सपोर्ट बना के 60 के लेवल से 71 तक आ चुका है। अभी इसका जो हर्डल दिख रहा है वो 75 और 80 के आसपास ही दिख रहा है, और अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं 75 का, फिर 84 और फिर 95 का रेजिस्टेंस दिख रहा है।
HDFC बैंक की बात करें तो HDFC बैंक एक ट्रेंड लाइन में था, और मतलब 2020 से। तो अभी देखें तो अभी ऑलमोस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा था 699 700 के आसपास। बट अभी देखें तो अभी ऑलमोस्ट ये 770 के आसपास आ चुका है। बेसिकली अगर देखें पिछले 3 महीने में, तो 3 महीने से लगातार ये 730 के लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा था। ठीक है, अभी इसका जो मेन रेजिस्टेंस होने वाला है वो 800 और फिर 850 के आसपास होने वाला है मंथली लेवल पे। बट अभी अगर हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम देखें, तो डेली टाइम फ्रेम पे 800 और फिर 820 के आसपास इसका रेजिस्टेंस दिख रहा है। रिलायंस की बात करें तो रिलायंस ऑलमोस्ट, अगर हम इसका ट्रेंड लाइन देखें तो ये थर्ड टाइम है जो इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है इसने। अभी रिसेंटली देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जो लो लगा हुआ है वो लो है ऑलमोस्ट 1250 के आसपास। अभी ये थोड़ा सा, अगर हम मंथली से डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं, तो अभी जो इसका मेन रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 1360 के आसपास दिख रहा है। 1360, फिर वो 1440 का लेवल रहेगा अपर साइड में। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल में अभी अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये डेली टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ठीक है, तो आने वाले टाइम में ये फिर से 1050 और 1100 लेवल के लिए इजीली जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक हर्डल था और ये इसके ऊपर ब्रेकआउट आ चुका है इजीली। और आज देखें तो आज भी ऑलमोस्ट 6% के आसपास ऊपर था। तो आने वाले टाइम में, मतलब अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 900 के आसपास, 880 टू 900 के आसपास सपोर्ट रहेगा। और जो टारगेट दिख रहा है वो 1000, मतलब 1050 से 1100 के आसपास दिख रहा है। एंजल वन की बात करें तो अभी ये बेसिकली मल्टी ईयर ब्रेकआउट लेवल पे है। और अभी जिस लेवल पे है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर 375 400 तक फर्स्ट टारगेट रहेगा। और उसके बाद से ये आने वाले टाइम में मुझे लगता है बेसिकली 4-5 ऐसे स्टॉक हैं जिस पे मैं अभी बेट कर रहा हूँ, मतलब मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, एडलवाइस और जेएम फाइनेंशियल। ये चारों ऐसे स्टॉक हैं जो आने वाले टाइम में 4x 5x तक हो सकते हैं। ठीक है, और मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो है कि मतलब इनके फाइनेंशियल्स भी बहुत अच्छे हैं, क्लाइंट एक्विजिशन, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन एक बार फिर से 60,000 के एबव आ चुका है और 67 के लिए रेडी है। मतलब ऑल दो 66 500 के आसपास चल रहा है अभी। बेसिकली अगर हम थोड़ा सा मंथली टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये इसी लेवल पे सपोर्ट ले रहा है जहाँ पे हमने लास्ट टाइम बात की थी। और ये ऐसा नहीं मतलब फर्स्ट टाइम है, पिछले 4 महीने से इसी जोन में है। और इसके पहले 2021 में, इवन 2022 में, फिर 2024 में भी इस लेवल पे था, मतलब 60,000 के लेवल पे ही। तो अगर इस लेवल के, मतलब जो इसका मेन रेजिस्टेंस है अभी 75,000 का है, तो अगर इस लेवल के ऊपर जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मतलब आने वाले टाइम में ये फिर से एक अच्छा रैली देखेगा और फिर से ये 120 125 तक जा सकता है।